Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम इस बार ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में आयोजित हुआ। इस मंच पर भारत की दमदार मौजूदगी देखने लायक रही। इस मंच से ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीधे और साफ शब्दों में दुनिया को संदेश दिया कि आतंकवाद पर कोई ढील नहीं चलेगी। पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने आतंकवाद पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें, 4 और 5 जून को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन हुआ। इस संसदीय फोरम में भारत समेत 10 सदस्य देशों की संसदों के प्रतिनिधिमंडल जुटे थे। लेकिन जब मंच पर बारी भारत की आई तो ओम बिरला की आवाज साफ साफ गूंजी। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को रोकने, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने तथा जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग जैसे विषयों पर साझा प्रयासों की आवश्यकता है। यानी भारत ने दो टूक कह दिया। अब समय आ गया है कि सब देश एक सुर में बोलें और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर एक्शन लें। सबसे खास बात, भारत ने पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का जिक्र भी किया और सब देशों ने मिलकर उसकी कड़ी निंदा की। इस बार फोरम में पुराने 5 नहीं बल्कि पूरे 10 ब्रिक्स सदस्य देश मौजूद थे। भारत, ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका के साथ अब ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए हैं। और तो और क्यूबा, नाइजीरिया और बेलारूस जैसे साझेदार देश भी चर्चा में कूद पड़े। भारत की नीति को लेकर जो समर्थन मिला वो इस बात से साफ है कि आखिरी संयुक्त घोषणा में भारत की बातें एकदम प्रमुखता से शामिल की गईं। आतंकवाद, वैश्विक व्यापार, सुरक्षा, एआई और तकनीकी सहयोग जैसे बड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और भारत की लीडरशिप को सभी देशों ने सराहा। ओम बिरला ने मंच से एक और कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट और दृढ़ नीति को दोहराते हुए आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी और सशक्त प्रतिक्रिया तथा जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। और आखिर में जब बात अगली मेजबानी की आई तो सबकी नजर भारत पर जाकर टिकी। अब 12वां ब्रिक्स संसदीय फोरम भारत में होगा, जिसकी अध्यक्षता भी खुद ओम बिरला करेंगे। भारत ने इस फोरम में सिर्फ उपस्थिति दर्ज नहीं कराई बल्कि उसने मंच की दिशा तय की। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, तकनीकी सहयोग, लोकतांत्रिक संवाद और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर भारत की बात सुनी भी गई और मानी भी गई।